नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे एक घटना बहुत ही चर्चित हो रखी है। वो है जो ऋषिकेश में हरियाणा के लड़कों के साथ जो मारपीट हुई है। पहली बात तो जो मारपीट हुई है वो बहुत ही गलत है, वो होना नहीं चाहिए था किसी भी कीमत पे, लेकिन हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की पुलिस उन लोगों को भी एक अच्छा सबक सिखाएगी कि आप रोड पे मतलब बेवजह या वजह थी भी तो उनको उसका मारने का अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा के कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ये कहते हैं कि भाई हरिद्वार ऋषिकेश अगर हम 1 साल तक नहीं जाएंगे तो उत्तराखंड में मतलब चूल्हा नहीं जलेगा। तो भाई ये तो बकवास है। इससे बड़ी मतलब इससे छोटी और बकवास बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आप लड़के ही लड़के हो तो आपको वो माँ बेटी जो एक्टिवा पे जा रहे थे उनसे पूछने के बजाय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वो ना अपना करके आपने वो अपनाया है। तो ये एक छोटी सी चूक शायद उन लड़कों से हुई है। अब वो सही है या गलत है वो तो कोई नहीं बता सकता, वही जाने। पॉइंट नंबर 2, देखने वाली बात है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी कहीं पे भी, लेकिन अगर आप सिर्फ लड़के ही हैं गाड़ी में तो आपको देखना चाहिए कि जहाँ पे जो सामने वाला है वो कंफर्ट होना चाहिए जब भी वो आपको कुछ बताए या आप उससे कुछ पूछें। तीसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उत्तराखंड की पुलिस को जो खास करके एक व्यवस्था बनानी चाहिए। जितनी भी ये बाहर के नंबर की गाड़ियाँ आती हैं, आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, या खुद उत्तराखंड की कुछ गाड़ियाँ हो गई, वो जब रॉन्ग साइड पे चलते हैं मतलब कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जाम लगा हुआ लोग खड़े हैं, अब यहाँ की लोकल गाड़ियाँ खड़ी हैं या प्राइवेट टैक्सी गाड़ी वाले खड़े हैं, तो ये जो गाड़ियाँ आती हैं वो रॉन्ग साइड से जाती हैं। तो उससे जो है इन गाड़ी वालों के लिए या इन लोगों के खिलाफ जन आक्रोश भी थोड़ा सा है, इससे कहीं डिनायल नहीं हो सकता है। और मैं खुद देखता हूँ रोड पे ये लोग अनकंट्रोल वे में चलते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस को जो है ये 200-500 रुपये का चालान किसी का काट दें कि मतलब कि किसी के पेपर नहीं है या कि कोई किसी के पास हेलमेट नहीं है, अननेसेसरी रोक के टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, जो लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं उनका सीधा आप 10,000 से कम का चालान काटो मत। 10,000 का चालान काटो, उसके बाद उनको शांति आएगी और फिर वो ज़िंदगी में कोशिश करेंगे कि वो सही साइड पे गाड़ी चलाएंगे। जब वो ऐसा करेंगे, एक बार उनको होगा, अगली बार से रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलेगी नहीं। अगर रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चलेगी तो उत्तराखंड में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट का भी और भारत सरकार का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। पेट्रोल डीजल का जो अननेसेसरी ये लोग बीच में गाड़ी घुसाते हैं तो उससे जो है सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और उससे बड़ी बात, जो लोगों को लगता है कि जो बाहर की गाड़ियाँ आकर के हुड़दंग मचाती हैं तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है कि मतलब कि कई बार होता है कि बाहर के लोग आते हैं तो वो कहीं नदी के ये गंगा नदी के आसपास या कहीं ऐसी जगह पे जा कर के हुक्का पीना या दारू बियर पीना या कोई दूसरा नशा करना, तो वो गलत है। उसके लिए तो आप सिंपल है, जब वो बॉर्डर पे जब भी वो एंट्री ले रहे हो तो आप एक पर्चा बना लें, एक स्लिप बना लें, उसमें अपने 10 पॉइंट लिख दें कि ये ना करें आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये ना करें। तो सरकार को 2 चीज़ें करनी ज़रूरी है, एक तो ये, और दूसरा जो है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जब तक आप इनका 10,000 का चालान नहीं करोगे, जो ये रॉन्ग साइड से गाड़ी लगा के अपने आप को हीरो समझते हैं, तब तक जो है ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। और जो लोग भी रोड पे मारपीट करते हैं उनको जो है अच्छा से सबक सिखाना ज़रूरी है, चाहे वो उत्तराखंड के हों या बाहर के हों। नमस्कार, धन्यवाद।